नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे हमारे आने वाले पर्व देव उत्थान एकादशी के विषय में। आप देव उत्थान एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही श्री विष्णु अपने चातुर्मास की निद्रा को त्याग कर पुनः से पृथ्वी का कार्यभार अपने ऊपर लेते हैं। देव देवेश इस दिन सोकर उठते हैं और इस पृथ्वी का संचालन पुनः से करते हैं। प्रत्येक शास्त्रों में आप पीछे देख सकते हैं, इतने शास्त्रों की महिमा में वर्णित है एकादशी के व्रत का विशेष आदि महत्व। आप इस बात से बड़े उत्साहित रहेंगे जानने के लिए कि इस वर्ष 2025 में देव प्रबोधिनी एकादशी कब आ रही है। क्यों? जानने का कारण क्या है? क्योंकि जब देव देवेश स्वयं नारायण भगवान विश्राम को जाते हैं, तब माना जाता है कि उन दिनों के लिए अच्छे धार्मिक कार्य जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह इत्यादि को विश्राम दिया जाता है एवं देव उठनी 11 के बाद ही पुनः से विवाह इत्यादि के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक सनातन धर्मी हिंदू वर्ष में इस बात का ध्यान रखता है कि जब भी विवाह इत्यादि के मुहूर्त निकाले जाएं तो वह देव जागने के बाद उसका विधान किया जाए। अब इसमें हमारे लिए सबसे विशेष क्या है कि इस वर्ष 2025 में 1 नवंबर को एकादशी का प्रवेश हो रहा है तथा यही प्रवेश 2 नवंबर तक आगे ऐसा ही चलेगा। तब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आप किस दिन मनाएं अपनी एकादशी। अब इस पे प्रश्न ये है कि यदि 1 को मनाएं या 2 को मनाएं। इस पे शास्त्रों का निर्णय यह कहता है कि जो सामर्थ्य हैं, जो मतलब सभी भगवानों की पूजन करते हैं, जो किसी संप्रदाय विशेष से शिक्षित नहीं है, दीक्षित नहीं है, वे 1 तारीख को व्रत कर सकते हैं और 2 तारीख को अपना उद्यापन कर सकते हैं। परंतु जो वैष्णव हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, किसी संप्रदाय मठ वैष्णव इत्यादि से जिन्होंने दीक्षा को प्राप्त किया है, वह 2 तारीख को व्रत रखें और 3 को अपना पारायण करें। इसमें और विशेष यह है कि व्रत की महिमा अत्यधिक बताई गई है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु इसके विषय में बहुत अच्छी एक कथा है, किंवदंती है। एक बार एक राजा था, वह इतना धार्मिक, इतना कार्मिक था कि वह अपने राज्य में भी सभी को अनुशासित करता था कि सभी लोग एकादशी का उपवास करेंगे। उसके राज्य में एकादशी पर अन्न को खाना वर्जित था। उसके पास एक याचक आया। याचक ने उससे निवेदन किया कि उसे नौकरी चाहिए। तो राजा ने उसको कहा कि आपको नौकरी अवश्य मिलेगी, परंतु उसके लिए एक हमारी शर्त है। उन्होंने कहा कि बताओ क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि शर्त इस प्रकार है कि आपको एकादशी पर व्रत करना होगा। तब उसने नौकरी के लालच में कहा कि ठीक है, व्रत कर देंगे। थोड़े दिन बीत गए। जब एकादशी का समय आया तो उसने राजा से विनम्र निवेदन किया और रोने बिलपने लगा कि प्रभु, मैं तो बिना अन्न के नहीं रह सकता, भोजन करूंगा ही करूंगा। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम ये अनाज लो और बाहर जाकर इस भोजन को पाना, परंतु मेरी राज्य की सीमा से बाहर। पहले भोजन बनाना स्वच्छ तरीके से, नारायण को भोग लगाना, उसके बाद भोजन को पाना। वह राज्य से बाहर गया, उसने भोजन बनाया, उसने हरि को याद किया। नारायण वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि वह सीधा सच्चा भोला वाला था। भोले भाले लोगों की, इंसान की भगवान जरूर सुनता है। उसने भोग लगाया, नारायण ने खाया, कुछ जो बचा वह सैनिक ने खाया, उस दास ने खाया, वापिस राज्य में आ गया। इस बात को कुछ दिन हो गए। जब कुछ दिन हो गए तो फिर से एकादशी आई। एकादशी पे वह फिर राजा के पास गया। राजा ने फिर उसे अन्न दिया, परंतु इस बार उसने कहा कि प्रभु, मुझे एक आदमी का नहीं, मुझे 2 व्यक्तियों का अन्न चाहिए। उसने कहा कि तुम तो खाने वाले 1 हो, तो तुम्हें 2 की क्या आवश्यकता है। उसने कहा कि आपने कहा था कि बनाना और नारायण को पवाना, तो मैंने भोग लगाया तो वो आए, वो सारा वही खा गए, मुझे कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मुझे 2 लोगों का भोजन दीजिए। राजा ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता इस बात को। तो ने कहा ठीक है, आप पीछे पेड़ के पीछे छुप जाना, नारायण आके खाएंगे तो देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें। राजा पेड़ के पीछे जाके छुप गए। वह सैनिक ने भोजन पाया, प्रभु को याद किया कि आओ भोजन खाओ। नारायण नहीं आए। 1 पहर तक नहीं आए, 2 पहर तक नहीं आए। ऐसे जब 4, 5, 6 घंटे व्यतीत हो गए
तो उसने बड़े मन में विचार किया कि जब राजा जाने को आया कि अब चलते हैं, ये तो ऐसे मिथ्याभाषी है, झूठ बोल रहा था, इतने में नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्यों आ गए, पहले क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, सब में बताने का विषय नहीं है। वो तो तुम सादे सज्जे सज्जन व्यक्ति हो, तुमसे जो बन पड़ा तुमने वो किया, और मैं तुम्हारी पूजन भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देने को पधारा। तो कहने का तात्पर्य व्रत से यही नहीं है कि मैंने इससे पहले व्रत की महिमा कही कि वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, समर्थों को व्रत करना चाहिए, साधारण व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, परंतु मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो व्रत करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, वह यदि सच्चे मन से भगवान की पूजन करेंगे उनको भी उसका बराबर फल मिलता है, क्योंकि देव जाग चुके हैं। जैसे सोया व्यक्ति कुछ देखने में अक्षम है, वैसे ही जो व्यक्ति जाग रहा है वह सब देखता है। तो यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सच्चे मन से पूजन कीजिए, उसका भी आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। और यदि हम इस चीज को साइंस के नजरिए से देखें, हम लोग आधुनिक भारत में हैं, हम साइंस की बात करें, इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे देव मनुष्यों ने किस प्रकार से इस प्रकार के व्रतों की रचना की है। वर्षा ऋतु जाने को आई, शीतकाल आ रहा है, तो क्या हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि हमारे शरीर का जो विकार है वह अपने आप नष्ट हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है फास्टिंग करने से। अब तो पाश्चात्य देशों में भी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो फास्ट करते हैं। सोचिए कि हमारी ज्ञान विज्ञानता, ज्ञान मनुष्यों की रचनाएं कितनी आधुनिक रही होंगी उस समय में भी, कि उन्होंने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? व्रत रखना चाहिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को क्योर करना चाहिए, हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमारे मसल्स को आराम मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2 दिन पहले आंवला नवमी गई। आंवला तो अम्लीय पदार्थ है, शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है ना। इसलिए आंवला नवमी पर आंवला इत्यादि, एकादशी पे व्रत इत्यादि की महिमा का बखान किया गया है। तुलसी पूजन का विधान है, तुलसी विवाह तो आपने सुना ही है। तुलसी विवाह क्यों? क्योंकि तुलसी परम पूजनीय आदरणीय स्वयं नारायणी तो है, अतुल्य औषधि है। उस औषधि के प्रभाव से सर्दी में आने वाले जो विकार हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति प्रेम है हमारा धर्म, प्रकृति के साथ साइंस के साथ आध्यात्म है हमारा धर्म। इस प्रकार से इन मंतव्यों को जानते हुए व्रत रखने का प्रयास करें। यदि व्रत रखने में कारोबार इत्यादि के कारण से, स्वास्थ्य इत्यादि के कारण से असक्षम है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से पूजन कीजिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप हमसे जुड़े रहें। आप इसी प्रकार साइंस, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म को एक साथ जुड़े हुए पहलुओं को समझते रहें। आपको तुलसी विवाह, देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।